तो आज है $20 को $200 बनाने का डे 6। ठीक है भाई लोग, तो यहाँ पे हमने आज का मेरा जो है 6वें दिन है, तो मैंने 6वें दिन तक आज देखोगे तो $20 से मैंने यहाँ तक $70 तक लेकर आया हूँ भाई। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ मैंने लेकर आया। मैं चाहता तो इसको बहुत ज्यादा ग्रो करता, बट मैं छोटे अमाउंट में आप लोग को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं छोटे अमाउंट को इसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं भाई। 2000 से हम 20,000 कैसे बना सकते हैं भाई। बस हम यही आपको दिखाना चाह रहे हैं, आपको धीरे 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 हम ग्रो करके दिखा रहे हैं बस। ठीक है, जैसे कि हम लोग कहीं कंपनी में खटने जाते हैं, फिर करने जाएंगे तो हमें कितना मिलता है भाई, ज्यादा ज्यादा 500 600 700, इससे ज्यादा नहीं मिलता भाई डेली का। ठीक है, तो हम उससे उसी के कंपेयर में ये मैं कर रहा हूं। अगर हम डेली छोटा छोटा अमाउंट बनाएं, ठीक है, तो अगर हम ऐसे 10 दिन में देखो 70 20 से कितना बना लिया, 70 बना लिया भाई। यानी कि हमने 5 दिन में $50, यानी कि 5 दिन में हमने 5,000 रुपए कमा लिए हैं। ठीक है, 5,000 से ज्यादा ही कमाए हैं। तो ऐसा ऐसा ही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ऐसा छोटा छोटा मैं ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज भी मैं 10% से ज्यादा ग्रो करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको कचरे को हटाते हैं, इसके बाद हम प्रॉपर मनी मैनेजमेंट जो कर रहे हैं भाई, वो हम एक्सेल शीट के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, हम अपना एक्सेल शीट अपना जो रहा है ना, मैं अपने टैबलेट में वो सेट कर दूंगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब सेट करेंगे, तो यहाँ पे देखो 10% लिखा हुआ है, यहाँ पे कम बेसी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10% मैंने किया है। और जो ये इन्वेस्टमेंट वाला है, आप ये देखोगे तो कितना, $7, यानी कि 10%। इस $70 का हमें 10% कितना कमाना है भाई, $7। लेकिन हम इसको $10 यानी कि $10 कमाएंगे और इसको हम $80 बनाने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, तो चलो आज का पहला ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। अगर हम कोई एनालाइज करते हैं, देखो हम $3 यूज करेंगे, ताकि हमारा जो ना ही हम ज्यादा यूज कर रहे हैं ना ही कम यूज कर रहे हैं, यानी कि एक नॉर्मल वे में हम यूज कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो चलो ठीक है, देखते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना मार्केट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्केट में एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो मार्केट में आने से पहले हमें क्या देखना है, मार्केट में आने से पहले हमें क्या देखना है, एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें ढूंढ लेना है भाई। ठीक है, एक ट्रेंडिंग मार्केट देखनी है, और ट्रेंडिंग मार्केट के साथ साथ हमें क्या देखना है भाई, सपोर्ट देखनी है, ट्रेड लाइन देखनी है, रेजिस्टेंस देखनी है, और रेजिस्टेंस के साथ साथ हमें क्या देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर देखना है भाई। मार्केट मैंने उल्टा बोल दिया भाई। देखो मार्केट स्ट्रक्चर देखने के बाद तब हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना होता है। ठीक है, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद हमें क्या देखना होता है, पैटर्न देखो, या फिर जो आपका स्ट्रेटेजी है उसको लागू करो, आप आराम से विन हो सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। बाकी यहाँ पे हम एक बाई की तरफ ले लेते हैं। ठीक है, अभी टाइम था तो मैंने यहाँ पे ले लिया। आप लोग सोचोगे तो भाई ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो मैंने फिर भी डाउन की तरफ ले लिया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये नजर लगाओगे, यहाँ पे यहाँ नजर लगाओगे भाई, नजर डालोगे तो यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा सा ऐसा कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेंज किया, अब रेंज करने के बाद ये ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हो सकता है यहाँ के आसपास आए, लेकिन आने की कोशिश करेंगे। अगर ये कैंडल वीक दे के ऐसे जैसे अभी है, अगर ऐसे रहा तो हम डाउन की तरफ जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो मैं यहाँ कॉन्फिडेंस था भाई कि यहाँ पे मुझे जाना चाहिए, लेकिन अब मुझे एंट्री देता है ना, तो मैं सेल डायरेक्शन के लिए ही जाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मुझे यहाँ पे एक सेल के लिए मिल चुका है, बहुत बढ़िया। अरे यार, शायद आज मेरा नेटवर्क जो है वीक है, ऐसा आगे देखो। मैंने एंट्री कहाँ पे मारा, जब मार्केट यहाँ पे था ना, इस वाले एरिया के पास था, तो मैंने एंट्री यहाँ पे मारा, लेकिन ये यहाँ पे कर दिया भाई। कोई बात नहीं, ये अपना ट्रेड जो है विन हो जाएगा। मैं इस ट्रेड का रीजन नहीं बताया। देखो ये डाउन ट्रेंड था, ठीक है, डाउन ट्रेंड था, लेकिन जिससे मैंने बताया कि ये डब्लू है। ठीक है, अब ये डब्लू को दिखाने के साथ साथ हमें क्या दिखा, मुझे ये हैमर वाला कैंडल। ठीक है, ये दिखावा करता है ओटीसी भाई कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये दिखावा करता है, लेकिन मैंने बाई की तरफ गया और मैंने क्या देखा, अगर देखोगे तो इसी डब्लू के लेग पे देखो क्या है भाई, एक ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न भी था। ठीक है, मैंने उसको देख के डाउन वो बाई की तरफ मारा, और वो एकदम क्लियर आईटीएम इस वाले कैंडल पे हुआ। अब चलो ठीक है, तो मेरा ये दूसरा ट्रेड क्लियर आईटीएम हुआ। मैं ये दूसरे वाले ट्रेड का मैं लॉजिक बताता हूँ क्या था। चलो अब मैं इसका रीजन बताता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या देख लिया, जब इसका ब्रेकआउट नहीं हो पाया, इतनी पावर लगाया भाई, लेकिन ये बेकार पावर था, बस ये आपको दिखावा कर रही है। ठीक है, जैसे मैंने बोला क्या है भाई, ये यूएसडी बीडीटी ओटीसी का चार्ट है। ठीक है, ये दिखावा कर रही है।
चलो अब मैंने ये दिखावा वाला कैंडल देख लिया। अब दिखावे के साथ साथ मैंने क्या देखा भाई, एक ट्रेंड डाउन देखा। ठीक है, अब डाउन देखा, अब डाउन देखने के बाद हमने क्या देख लिया, अब डाउन के साथ हमने एक ये डुअल कैंडल स्टिक, अरे यार ये माउस कैसे चल रहा है आज, ये डुअल कैंडल स्टिक मैंने क्या देखा भाई, ये पैटर्न देख लिया। अब पैटर्न देखने के बाद मुझे मेरा कंफर्मेशन, ये मेरे मेंटोर लोगों को पता हुआ कैसे मैंने लिया जाता। इसके बाद मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए लगा दिया और वो एकदम क्लियर आईटीएम हो चुका। तो मैंने बैक टू बैक 2 ट्रेड एकदम क्लियर आईटीएम निकाल लिया है। चलो हम इस देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट ट्रेड जो है। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, रेड ग्रीन का पैटर्न। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिया, वो भी बहुत बढ़िया एंट्री मिला मुझे। ठीक है, मैं यही चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करेगा थोड़ा सा, ऐसा मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्यों करेगा, तो देखोगे तो मार्केट कई बार ऐसा यहाँ पे कर चुका है। तो हम अगर जोड़ा बनाए तो 1 2 2 4 2 6, यानी कि 6 कैंडल बीत चुका है। ठीक है, जब 6 कैंडल बीतने के बाद रेड ग्रीन में, तो यहाँ पे एक इधर आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो मैं क्या देख के यहाँ पे बाई की तरफ लगाया, बस यही जो एरिया था ना, इसी एरिया के ऊपर ये क्या कर रहा था, रेंज कर रहा था बस। और मैंने इसी की वजह से एक बाई की तरफ लगाया, और थोड़ा सा मैं सोचा कि यहाँ पे रेड ग्रीन का पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बाई की तरफ लगाया। और वो अभी देखो क्या, यहाँ पे देखो आपका अपना ट्रेड भाई एकदम क्लियर आईटीएम हो चुका, यानी कि बैक टू बैक हमारा 3 ट्रेड विन हो चुका है भाई। 3 स्टेप कंपाउंडिंग भी बोल सकते हो। ठीक है मेरे भाई, अब देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, सेल की तरफ आना चाहिए कैंडल। क्यों आना चाहिए, बस हम देखो अब यहाँ पे हम रेड ग्रीन का पैटर्न को नहीं देख रहे हैं भाई, ये रेड ग्रीन पैटर्न बेकार हो चुका है। बस हम ये कैंडल को देख रहे हैं। ठीक है, ये कैंडल को बस ये मैं इतनी दूर में ही देख रहा था बस, और कुछ नहीं, मैं इतनी दूर में। मेरे मेंटोर लोगों को ये पता होगा कि मैंने ये 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल देखने के बाद हमने इस पे यहाँ पे सेल क्यों सोच रहे थे। अब देख लेते हैं, अभी मार्केट इसी एरिया पे रेंज कर रहा है, तो देखते हैं। अभी इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है मार्केट, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम बाई की तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन एंट्री साला नहीं देता ना भाई। एक बार हम मार्केट को चेंज करते शायद अच्छा रहेगा ना, नहीं तो हम इसी में फंसे रहेंगे तो फंस जाएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये की एरिया के पास है, यहाँ पे हम बाई की तरफ जाना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के साथ साथ ये अपने लोअर लो के पास आ चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये उठने की कोशिश करेगा। चलो हाँ बताते हैं अब इसका। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे ध्यान देना मेरे भाई, और बाकी ये ट्रेड लॉस प्रॉफिट तो होता रहता है इसका। देखो मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर गया हायर हाई बनाया, फिर से नीचे आया लोअर लो बनाया, फिर हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, अब फिर से क्या बनाने जा रहा है भाई, हायर हाई। ठीक है, अब इतना तो मैंने देख लिया। अब चलो अब आगे चलते हैं, अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, अब ये लोअर लो तो है। ठीक है, देखो कितना डीप बिन गया भाई। अब यहाँ पे ये लोअर लो है, मैंने यहाँ पे इस लोअर लो के एरिया पे मैंने क्या देखा भाई, बुलिश का पैटर्न। ठीक है, ना कि बेरिश का पैटर्न मैंने देख के यहाँ पे गया, बुलिश का। अरे यार ये माउस के साथ चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा साला। मैं क्या दिखा, देखो ये दोनों कैंडल को आप एक बार मिला दो मेरे भाई। आप मिलाने के बाद एक स्ट्रोंग आ गया। ठीक है, स्ट्रोंग आ गया, कोई बात नहीं भाई, अब वेट करो थोड़ा सा। अब इन दोनों को, इन तीनों कैंडल को मिलाओ तो क्या बना भाई, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, अब ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के बाद हमें क्या चाहिए, एक कंफर्मेशन तो चाहिए ना भाई, चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो। देखो मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन लिया और बाई की तरफ ले लिया, और हमारा वो क्लियर आईटीएम हो चुका है मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप लोगों को सीखना है समझना है तो आ जाओ टेलीग्राम पे भाई, मुझसे बातें करो, कांटेक्ट करो भाई, कि मुझे भी सीखना है। मैं आपका प्रोसेस जो रहेगा बता दूंगा, मैं फ्री में सीख सकते हो भाई। और बाकी टूर्नामेंट में ज्वाइन होना हो तो आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक टूर्नामेंट अपने भाई लोगों के कराऊं, और बाकी देखते हैं, पता ना आप लोग करूं कि नहीं करूं। बाकी तो हम कराने को क्या करा ही देंगे भाई, धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट ग्रो करेंगे। आप बाकी आज देखो, आज 6वें दिन में मेरा अमाउंट देख लो आप कितना हो गया भाई। देखो ना, आप एक बार खुद से देखो भाई, क्या जरूर घर में बैठे बैठे मैंने कितने दिन में 15 मिनट या फिर 10 मिनट में ऐसा बना लिया भाई। ट्रेडिंग का पावर है ये। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय भाई। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, और आ जाओ भाई